हेलो हाय गाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार मेरा। सत श्री अकाल। और आज अपने बेटा जो चैप्टर हुआ था अपना हिंदी का फर्स्ट चैप्टर था अपना। ठीक है, तो उसका क्या है, आज एमसीक्यू अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, और सभी लोग अच्छे से देखना इसको। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी लाइव क्लास तो हो नहीं पा रही है क्योंकि कारणवश, क्योंकि अभी यूट्यूब पर थोड़ा बैन है, वो कर दिया है कुछ, तो उसके कारण से रिकॉर्डेड क्लास चल रही है अभी। ठीक है बेटा, तो आप लोग सभी देखना, और जैसा कि आपको अच्छा लगे ना वो कमेंट में आप जरूर बताएं, आपको जरूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना करते हुए अपन क्लास को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, पता ही चल रहा है अपना चैप्टर में चलेगा अपना चैप्टर 1 का एमसीक्यू रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चैप्टर में अपना थोड़ा और रहेगा। एक एक बार में नहीं करा सकते अपन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो आप लोगों को भी क्लास देखने में थोड़ा सही नहीं लगता, इसलिए थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, बहुत बेहतरीन क्लास करते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपन करा चुके हैं जिस चीज़, तो आप लोगों को देखना हो तुरंत अपन कमेंट में बताना। ठीक है, और अपना ठीक है बेटा, आ चुका है अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे अपन उसमें क्या है। जिसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों, क्योंकि ये क्या है इसमें हिंदी में मूल्य हाश्वस क्या दे रहा है इसमें, हिंदी में मूल्य हाश्वस स्वरों की कुल संख्या कितनी पूछ रहा है। ठीक है, मूल्य स्वर पूछ रहा है, कितनी स्वर है हाश्वस। तो आपको बताया था मैंने हाश्वस मूल रस अपने कितने होते हैं बेटा, आप लोगों को बताया था कि नहीं, ये बताओ। नहीं बताया तो मैं बताता हूँ आपको। हाश्वर हाश्वस अपने होते हैं, देखो कौन कौन से रहते हैं बेटा, आ ए ये रहते हैं अपने टोटल बेटा। ठीक है, कितने हो रहे हैं आप गिनिए बेटा, काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितना होता है बेटा अपना 11। तो आप लोग समझ चुके होंगे बेटा, इसका डी आंसर है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। देखो मैंने आपको पूरा रिटर्न भी दे दिया लेक। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपना आ चुका है ये वाला। देखो क्वेश्चन पहले आराम से आप देख लीजिए, उसके बाद में आप आंसर दीजिए। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं है बेटा। ठीक है, देखो पहले पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है उसके बारे में। निम्नलिखित में से मूर्धन शून्य कौन सी होती है, दोनों। ठीक है, अब मूर्धन बेटा किसमें से आते हैं, आपको अगर का वर्ग वर्ग आपको याद है तो आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अगर वर्ग याद है जैसे कि का वर्ग रहता है अपना। ठीक है, ठीक है, उसके का वर्ग में कौन कौन से आते हैं अपने। ठीक है, फिर ता वर्ग, मूलधन सा, फिर अपना उसमें व्यंजन वगैरह सब चीजें ये उन्हीं में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो पूछा क्या है बेटा, मूर्धन मूर्धन धुनी पूछा गया है। कौन सी अपने बेटा, मूर्धन धुनी। तो मूर्धन धुनी में क्या बेटा, किसमें आता है, जैसे कि टा था वर्ग है अपना, चा वर्ग है, पा वर्ग में आता है, या फिर टा वर्ग में आता है, किस में आएगा आप लोग बताइए। ठीक है, अब ता वर्ग में भी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें दंत, ठीक है, दंत वाला मूल स्वर था। क्या वर्ग में अपना हो सकता है, देखते हैं। अब टा वर्ग और पा वर्ग में अपना स्पर्श व्यंजन रहता है, वो चीज नहीं हो सकती, पा फा वाह जे नहीं रह सकती। उसमें पूछा क्या है बेटा, मूर्धन सा पूछा है। ठीक है, क्या पूछा गया है, मूर्धन। तो मूर्धन क्या रहता है अपना, ये ऑप्शन टा का रहेगा अपना। टा वर्ग में आते हैं अपने टा, ठा, टठ, ढा, अड़ा। ठीक है, तो जिस से रहते टा टा डा अड़ा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, अनुसार। अनुसार भी बताया मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से। अनुसार अनुनासिक, दो चीज थे। अनुनासिक थे अपने बेटा,
अनुनासिक थी, जैसे कि चंद्रमा पर बिंदी रहती थी ये वाला, इसको अनुस्वार बोलते थे अपन, बताया था आप लोगों को। और बेटा ये पूछ रहा है अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार में कौन कौन से आते हैं अपने बेटा? अनुस्वार में आता है जैसे कि अंग और हा, ये दो रहते हैं अपने बेटा, ठीक है। कौन कौन से रहते हैं अपने? अंग और हा। तो अनुस्वार में बताया गया है अंग की बिंदी का उच्चारण मुख्य रूप से क्या होता है, तो देखेंगे किसमें जाएगा इसमें। नास का बोला जाएगा, या फिर कंग, या फिर ओष्ठ, या फिर तालु, बताओ। लगाओ आप लोग, लगाइए बेटा आप लोग जल्दी से। लगाइए बेटा, क्या रहेगा इसका? तो क्या है इसमें? कट 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 तो कोई है ही नहीं है। कष्ट जरूर, कंठ मूल यानी कि अपने गर्दे से, ओष्ठ यानी कि होठ से। लेकिन पूछा क्या है बेटा? अन्नास पूछा है, तो यानी कि नास का, नाक के द्वारा अपना शब्द बोलते हैं अंगा। आवाज करो अंगा, जैसे कि कंठ। मैंने ये बोल दिया, आपने क्या लिखा है ये? कंठ, क्योंकि अपनी नाक से नासिका के द्वारा उच्चारण निकल रहा है बेटा। मैंने बोला टंक, समझ रहे हो आप? तो जिस चीज के बारे में बताया गया नासिका के द्वारा उच्चारण किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट आ चुके हैं अपन बेटा, क्वेश्चन नंबर अपना 5, ठीक है। इसमें क्या है? व्यंजन पूछा है बेटा, वाह, क्या वाह, वाह व्यंजन का सटीक उच्चारण स्थान क्या है? क्या है, तो समझेंगे बेटा। किस किस में आते हैं ये चीजें अपने बेटा, तब आ पाएगा बेटा आपने चैप्टर का जो मैंने करा दिया है उसमें से ही है सब चीजें, ठीक है सर। तो क्या है बेटा, क्या पूछा है? वाह व्यंजन का सटीक उच्चारण किसमें किया गया है बेटा, देखते हैं किस में आता है। दंतोष्ट में रहेगा कि किस में रहेगा? दंत, ये दंतेष्ट, ये क्या रहता है बेटा? दंतेष्ट। इसमें क्या रहेगा? ता, था, धा, धा और न, ये चीज रहेगा इसमें, ठीक है। ओस्ट में रहता है बेटा तालाब पे, तालाब पे मतलब इसमें शाह वगैरह आ जाते हैं अपने, सा 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 सा, ये चीजें हैं होस्ट द्वारा जो होस्ट से किया जाता है, टा टा टा। तो ये क्या रहेगा? वाह, यानी कि या इसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? या, रा, ला और वाह। तो ये चीजें रहती है इसके बेटा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है? व्यंजन सटीक को चढ़ किया गया। नेक्स्ट है बेटा 6 क्वेश्चन अपना बेटा, ठीक है। 6 क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग, देखिए पढ़िए। निम्नलिखित में से कुटित या प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? समझ रहे हो क्या पूछ रहा है वो? कौन सा है व्यंजन? तो क्या पूछा है? कुटित, लुकित और प्रकंपी। बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या पूछ रहा है? लुटित और प्रकंपी, यानी कंपन हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है? कंपन। तो इसमें क्या रहेगा? प्रकंपी, यानी कि ये तो हो नहीं सकता बेटा। ला, ला क्योंकि ये अलग चीज है जिसमें जाएगा, और वाह और ला ये चीजें बेटा उसमें चले जाएंगे अंत्येष्ट व्यंजन में, बताया था अभी आपको, तो वो चीजें हैं। तो इसका बेटा रा रहेगा, रा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 7 क्वेश्चन आ चुका है अपना। 7 में क्या है? पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन बताया गया है बेटा, पार्श्विक व्यंजन बताया गया है, देखिए। पार्श्विक व्यंजन बताया गया है बेटा, तो वो क्या होता है बेटा? ये व्यंजन तो बेटा उसमें चला जाएगा, अभी बताया था आपको, अंतश, ठीक है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में चला जाएगा ये, ठीक है। ये ये भी इसमें आ जाएगा बेटा,
और रा को भी मैंने बताया था कंपी व्यंजन, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता बेटा, इसमें बी ऑप्शन रहेगा ला, ठीक है। पूछा गया उसके हिसाब से सब चीजें करना है अपन को, याद रखना। हाँ, वेट क्वेश्चन है बेटा, देखिए पढ़िए। उत्तस्त द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था ये वाला क्वेश्चन। उत्तस्त द्विगुण यानी कि नए व्यंजन कौन से हैं, दो आपको, आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं बेटा, पढ़ाया था कि नहीं? टा वर्ग में था बेटा, कौन सा था बेटा टा वर्ग? टा वर्ग में था, किसमें? टा वर्ग में कौन कौन सा? टा, ठा, डा और टा, डा, ठीक है, याद रखना आप लोग, ये था अपना, ये पश्चिमाक्षर वाला अक्षर आ जाता है बेटा, ठीक है, ये सब ये टा ठा डा डा अड़ा। अब क्या रहता है इसमें ही बेटा एक्स्ट्रा थे अपने, ठीक है, कितने थे? 33, तो मूल्य स्वर थे अपने बेटा, मूल्य मूल्य व्यंजन थे, सॉरी, ठीक है, कौन से? दो मूल्य व्यंजन थे, +2 एक्स्ट्रा थे, जो ये पूछ रहा है बेटा द्विगुण वाला। तो देखते हैं दो कौन से थे बेटा, से हो जाएगा अपना, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। द्विगुण पूछा है, क्योंकि द्विगुण ये कब लगाया जाता है बेटा? गोल पेंदी वाले अक्षर होते हैं, कौन से बेटा? गोल पेंदी वाले। जैसे मैंने आपको बोला पेड़, पेड़ लिखो आप, तो आप ऐसे लिखो, वो ये वाला पेड़, ये मत लिख देना बेटा, नहीं गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या लिख दोगे बेटा? ये लिखा जाएगा, ये नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोला आपको बेटा डक लिखो, डक, तो ये होगा, नाक की बेटा ये होगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग इस क्वेश्चन का। अब आता बेटा अर्ध स्वर की सीढ़ी में आने वाला है वर्ड कौन से हैं, ठीक है, अर्ध स्वर की सीढ़ी में आने वाले शब्द कौन से हैं? देखिए बेटा, अर्ध स्वर की सीढ़ी में आने वाले वर्ड कौन से हैं? रा ला तो नहीं है बेटा, ये ये भी नहीं है, ये संयुक्त अक्षर है बेटा। कौन से हैं ये? संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन मान लो, ठीक है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है बेटा। और ये बेटा उसमें चले जाएंगे, कौन से? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और क्या है? रा ला, ये नहीं है बेटा, कोई उसका वही नहीं बन रहा है। ये होगा बेटा रा, अर्ध स्वर। ये क्या है बेटा? आधा सा है, आधा व्यंजन। ये चीजें बताए। नेक्स्ट है बेटा 10 क्वेश्चन आ चुका है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा व्यंजन महाप्राण, क्या महाप्राण होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है बेटा महाप्राण? क्या बताया गया? महाप्राण पूछा गया, तो बताइए आप लोग। महाप्राण होता है बेटा, देखिए महाप्राण में क्या रहता है बेटा? पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और पांचवा, और केवल पहला। तो महाप्राण में बेटा क्या रहता है? आवाज कम निकलती है अपनी, जैसे कि अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या रहता है? अधिक रहता है शोरगुल, ठीक है। तो इसका भी आंसर रहेगा बेटा पहला और तीसरा, याद रखना आप लोग, क्या? पहला और तीसरा। नेक्स्ट है अपना बेटा 11, ये भी कराया था बेटा। प्रत्येक वर्ग के कौन से सदो, सघोष और सघोष, क्या बेटा? सघोष और घोष होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? सघोष और घोष। तो क्या रहेगा बेटा? तीसरा रहा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा,
ठीक है, तो ये रहेगा बेटा सहयोग। पहला दूसरा नहीं हो सकता, ये पहला है नहीं है, दूसरा भी नहीं, याद रखना। तीसरा, चौथा और पांचवा समझ में आ रही है कि नहीं? सहयोग जैसे कि बार बार, जैसे राम राम, श्याम श्याम, मतलब काफी बार यूज किया गया, थर्ड बार और फोर्थ बार और फाइव बार। अब आता है बेटा अघोष वर्णों का सही समूह कौन सा है? बताया था आपको मैंने, कौन सा है? देखिए बेटा, लगाइए, कौन सा है बेटा, लगाइए। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अत्यंत व्यंजन में जा रहा है, ठीक है, इसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। ठा ठा डा ना मा, ठीक है। घा घा झा झा, क्या है ये? तो बिल्कुल नहीं है बेटा, जिसका भी बेटा ये राइट आंसर है, ठीक है। ये रहेगा इसका का खा और चा छा, इसमें क्या आएगा? अघोष वर्णों का सही समूह है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन बताया गया बेटा, उच्चारण प्रत्ययों के आधार पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं बेटा? स्पर्शी व्यंजन बताना है आपको, कौन से कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन बताना है आपको, कौन से कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन भी बताया उसमें प्रत्ययों के आधार पर बेटा, ठीक है। देखो बेटा क्या पूछ रहा है, स्पर्श संघर्षी, सॉरी क्या है? स्पर्श संघर्षी, तो क्या है बेटा? का वर्ग, का वर्ग में बेटा हो नहीं सकता क्योंकि वो स्पर्श पूछ रहा है, यानी कि का वर्ग में तो कंटेस्ट रहेगा उसका, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ग? का, खा, गा, घा और अड़ा, टा, ठा, ढा, अड़ा, ठीक है। पा वर्ग में पा, फा, फा वा, मा, ना, तो चीज है पा फा वा, वाह वाह, ठीक है। तो इसका रहेगा बेटा चा वर्ग, चा छ ज झ, क्या रहेगा? स्पर्श संघर्ष के आधार पर रहेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना, नेक्स्ट पूछा ऊष्म संघर्षी व्यंजनों का सही समूह बताइए बेटा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप लोगों को पता है बेटा, तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। किसको पता है बेटा बताइए? चा वर्ग में स्पर्श व्यंजन आ गए बेटा। अब पूछा गया उसमें ऊष्म व्यंजन बताया, क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन सही समूह कौन सा है? क्या सही समूह पूछ रहा है बेटा? अब ऊष्म व्यंजन मैंने अभी ये बताया था थोड़ी देर पहले ही, क्वेश्चन में लगातार कराता जा रहा हूँ, आपको पता है सब चीज, ठीक है। उसी में से भरना है क्वेश्चन बेटा। देखो ये कौन सी है अपने बेटा? पहला ऑप्शन क्या है? या रा ला वा, ये कौन से थे अभी बेटा? अंत अंतस्थ व्यंजन थे, ये तो हो नहीं सकता। पूछ क्या रहा है बेटा? ऊष्म, ये देखो ये तो अलग ही है बेटा, नए व्यंजन और अनुस्वार, इसमें कैसे हो जाएगा? ये बेटा संयुक्त है, हो नहीं सकता मिक्स, ठीक है। ये रहेगा अपना ऊष्म व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा 50 क्वेश्चन। फिर इसमें क्या दिया है? छा चा वर्ण किस दो वर्णों से संयोजन से निर्मित हुआ? यानी कि ये अक्षर है ना चित्र, तो क्या है, किससे बना है बेटा? दो अक्षर, यानी कि संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इसे, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन ये किससे बना हुआ है? तो भाई आप लोग देखना बेटा, ये है। अब इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी बेटा? के एस एच, यही होगी ना बेटा, पता है कि नहीं? तो क्या रहता है बेटा, ये क्या है? के, तो भाई आधा का, ठीक है, नीचे हंत लगा हुआ है। अब ये एस एच है बेटा, क्या है? एस एच, ये कहीं दिख रहा है आपको? कहीं ऑप्शन में देखो, हाँ बी ऑप्शन है, जिसका भी बेटा बी है राइट है, ठीक है। अपनी जगह बिल्कुल सही हो बेटा, ठीक है। ये गलत है, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट आता है बेटा ज्ञान। ज्ञान शब्द में प्रयुक्त, यानी कि क्या ज्ञान है, क्या है? ये भी बेटा संयुक्त अक्षर, ये किससे बना है बेटा? दो अक्षर जी, इसकी क्या बनेगी? जी बाय ए,
ठीक है, ये होगा गया। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसकी स्पेलिंग तो बना दी मैंने। अब भाई ये चीज दी है तो इससे अपन क्या बनाएंगे, देखो गा भी बनेगा, आधा गा हो जाएगा। अब पूछा क्या है बेटा, ठीक है, वो सॉरी जे होगा, जा और प्लस या ना। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ये आंसर है इसका। ये आंसर है बेटा, याद रखना, ठीक है, ये नहीं गलत है। नेक्स्ट अपना बेटा 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन बेटा देखो, त्रिशूल, ये फिर आ गया वो, यानी कि संयुक्त व्यंजन से उसने लगातार 4 क्वेश्चन पूछ लिए बेटा, समझ रहे हो आप, लगातार। क्या पूछ रहा है, त्रिशूल शब्द का पहला वर्ण त्रा है तो किन वर्णों का योग है, यानी कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। त्रा है, अब इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी बेटा, क्या बनेगी, टी, ये, ठीक है ना बेटा, टी आर हो गई, क्या हो गई बेटा, टी आर। अब भाई आपको पता है कि टी किससे बनती है, ता, लेकिन हलंत लगेगा क्योंकि टी केला है, तो आधा ता लगेगा बेटा। ठीक है, अब पूछ रहा है बेटा रा प्लस आर, आर किससे बनती है, रा से बनती है, कहीं दिख रहा है आपको, कहीं ऑप्शन में देख लो, दिख रहा हो तो आपको, मेरे को तो दिख रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं बेटा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो पढ़ो पहले अच्छे से, सिरमेक्स, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, लगातार संयुक्त, संयुक्त व्यंजन से चारों उसने पूछ लिए। ये किससे बनेगा बेटा, श्री, जैसे कोई नाम लिखते हैं श्री, किसी का भी नाम ले लो, श्री पुष्पेंद्र, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, किसी का भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है। तो भाई इसकी क्या बनेगी, एस एच आर, श्री, ठीक है। तो क्या रहेगा बेटा, ये अलग है वो अलग है, तो ये सा किससे बनेगा, कौन सा शाह बनेगा बताइए मुझे, जल्दी से फटाफट बताइए बेटा, फटाफट बेटा। इसमें आएगा बेटा सीडी वाला सा प्लस रा, ठीक है, तो याद रखना कहीं पे दिख रहा है, बी ऑप्शन है, राइट। आ चुका है बेटा 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन बता गए आपको, देखिए पढ़िए बेटा एक बार, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, बताओ क्या होगा, आप लोग में एक साइड हो जाता हूँ बेटा, पढ़ ही लीजिए, बताइए क्या होगा उज्ज्वल शब्द का, देखो ये क्या लिखा है, उस, ये तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि आधा ला है तो कहां से हो जाएगा, ये तो बन नहीं सकता। इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा बेटा, उज्ज्वल, गलत है, ओ ज वाल, ये भी गलत है बेटा, और ये गलत है, ये ऑप्शन ए आंसर है बेटा, ठीक है। कैसा होगा बेटा, ऐसे बना जाएगा, ओ ज व ल, ठीक है, क्योंकि एक व्यंजन के साथ में बेटा स्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मूल ग्रह, यानी कि घर, ग्रह एक नक्षत्र, अलग अलग चीजें बताई गई है बेटा, प्रयुक्त, ऐसी कि ऋषि तथा राम में क्या अंतर है, समझ रहे हो आप, क्या क्या बताया गया बेटा, जैसे कि ग्रह बेटा, एक तो अपन ऐसे लिखते हैं, ये ग्रहण, यानी कि एक घर, घर होता है, इसके मतलब ये होता है बेटा ग्रह नक्षत्र, समझ रहे में आ रही है कि नहीं, नक्षत्र, ग्रह और ग्रह, तो घर और नक्षत्र अपना कैसे मतलब नक्षत्र हैं, क्या आपने दिखाते हैं, तो क्या पूछा गया बेटा, ये क्या है बेटा, स्वर, और गिरह एक व्यंजन है, जिसका भी आंसर बेटा राइट होगा, और गिरह यानी कि ये रा व्यंजन तथा गिरह स्वर, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है, बी ऑप्शन है बेटा, दोनों ही रा व्यंजन प्रयुक्त करता है, नहीं हो सकता, दोनों कहां से हो सकता है बेटा, दोनों ही नहीं,
ठीक है, तो बेटा ये सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि रा एक व्यंजन है और ये बेटा उसमें आता है, ऋषि स्वर में आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा 21 क्वेश्चन आ चुका है अपना बेटा। निम्नलिखित में से किस शब्द में रेफरा का उपयोग किया गया है? रेफरा बताया था मैंने आप लोगों को कि नहीं, ये बताइए पहले, बताओ उसका क्या रहेगा, कुछ आंसर जल्दी से बताइए बेटा कमेंट में, जल्दी से बताइए इसका क्या रहेगा। क्या पूछ रहा है बेटा? रेफरा, मैंने बताया था आपको रेफरा क्या होता है, ये वाला, ठीक है, रेफरा ऊपर उड़ता है, ठीक है, रेफरा। अब रेफरा बेटा देखो इसमें तो बेटा लगा नहीं है क्योंकि इसमें ये लाइनिंग वाला रा लगा हुआ है, इसमें ये नहीं है, ये पदेन, ठीक है, रेफरा, रेफरा मुझे बी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, धर्म ऊपर उड़ता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आ चुका अपना बेटा 22, इसका क्या रहेगा, लगाइए, किस शब्द में पदेन रा, किस शब्द में पदेन रा का उपयोग किया गया, मैंने आप लोगों को बताया था अच्छी तरह से, बताइए इसका क्या रहेगा, पढ़िए। देखते हैं बेटा क्या पदेनरा पूछ रहा है, क्या पदेनरा, यानी कि ये होता है पदेनरा अपना, ठीक है, अभी बताया था वो कौन सा था अपना बेटा, रैपरा, ठीक है, तो क्या रहेगा बेटा, ये वाला तो हो नहीं सकता, अभी बताया तो वो तो पदेनरा में चला, उसमें चला गया ये रैपरा में, ठीक है, ये भी रैप है रहा, और ये हो ही नहीं सकता, ओम लिखा है, तो भाई ये रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा 23 क्वेश्चन, पढ़िए। क्या पूछा, ट्रक और ड्रामा शब्दों में रा का कौन सा प्रयुक्त किया गया? बेटा बहुत अच्छी तरीके से ये रा मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, सभी सभी यानी कि 4 प्रकार के रा थे और सभी अच्छी तरीके से बताया था। जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका, ये वाला रा था अपना, ये नहीं था, बताइए आप लोग, बताया था मैंने कि नहीं बताया था आप लोगों को? आज तो एमसीक्यू चल रहे हैं अपने। तो पूछा क्या है बेटा, ट्रक और ड्रामा शब्दों में रा का कौन सा प्रयोग किया गया है? तो याद रखना बेटा, रूप रेक रैप रूप, रैप रूप तो बेटा ये था, ये कहां से हो जाएगा, मूल स्वर, अरे भाई मूल स्वर, मूल स्वर कैसे हो सकता है यार, रा पूछ रहा है उसमें, ऋषि की मात्रा का रूप नहीं है, ऋषि की मात्रा का रूप तो बेटा ये होगा, ये होगा, लेकिन पूछ रहा क्या है वो, ये है नीचे पदेन रूप में, किसमें, यानी कि खड़ी बोल पैंदी वाले अक्षरों में नीचे लगाया जाता है, ट्रक, ड्रम, कुछ भी ड्रम वगैरह, कुछ ट्रक, ड्रम और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, मतलब इन शब्दों में ये वाला रहा आएगा, नीचे लगेगा पदन रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं बेटा, देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वय व्यंजन का उपयोग किया गया? गुड, द्वय व्यंजन किसे कहते हैं? द्वय व्यंजन किसे कहते हैं, देखते हैं बेटा, तो क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था द्वय व्यंजन होता है यानी कि लगातार व्यंजन, जैसे कि कोई शब्द है, मैंने लिखा पन्ना, मैंने लिखा सन्नी, इनमें क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, आधा ना यानी कि आधा व्यंजन, पूरा व्यंजन, तो इसी में कहीं दिख रहा है आपको, जैसे कि ला, देखो यही दिख रहा है मुझे तो, और तो भैया सिंगल है सब, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, निम्नलिखित में किस शब्द में संयुक्त अक्षर दो भिन्न व्यंजनों का मेल, गुड, पढ़िए पढ़िए बेटा पढ़िए, संयुक्त अक्षर, अब संयुक्त अक्षर कौन सा था बेटा, आप लोग बताएंगे ये चीज, ठीक है, आप लोगों को बताना है, मैं क्योंकि करा चुका हूं सभी चीज बेटा। संयुक्त अक्षर पूछा गया बेटा, दो भिन्न व्यंजनों का मेल है,
अब दो भिन्न व्यंजनों का बेल पूछा है, इसमें तो बेटा लगातार पूछ लिया तो नहीं हो सकता है। इसमें भी चा और चा पूरा बना दिया, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें भी ता पूरा बना दिया, ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें भी का और का पूरा बना दिया, यानी कि ये हो ही नहीं सकता। तो भैया सिंपल सा सीधा है, क्योंकि अलग अलग पूछा है भिन्न व्यंजनों का मेल। नेक्स्ट, ठीक है, देखो जो मैंने पढ़ाया था अभी वही आ चुका। अनुस्वार और विसर्ग को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से फटाफट। व्यंजन तो कह नहीं सकते उसे, संयुक्त स्वर कह नहीं सकते, ठीक है। स्वर कैसे कह सकते हैं फिर बताइए, यही रहेगा मेरे, लगाइए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट। आग गांव चांद, आग गांव चांद शब्दों में चंद्रमा की बिंदु को क्या कहा जाता है? जो अभी मैंने समझाया था आप लोगों को बेटा, ठीक है, बताया था कि नहीं अभी? अनुनासिक वाला चंद्रमा की बिंदु यूज किया गया था, वही क्वेश्चन आ चुका है बेटा, जिसका इंतजार था वही, ठीक है। आंख गांव चांद शब्दों का प्रयोग क्या कहते हैं? देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। अनुस्वार या अनुनासिक चंद्र बिंदु या विसर्ग या फिर नुक्ता। अब भैया ये बताओ, अनुनासिक तो अभी दिखाया था, वो चीज कहाँ हो सकती है? ये था अंग है, विसर्ग में बेटा ये था क्या नहीं? और ये बोला ये था, नुक्ता कहाँ से हो सकता है? नुक्ता तो नीचे रहेगा बेटा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ चुका है बेटा 28 क्वेश्चन। बताइए, जमीन और फिल्म शब्दों में जायंग यानी कि नीचे बिंदी लगाई गई है बेटा, क्या नीचे लगे हुए बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था मैंने, ये नीचे बिंदी लगी हुई है, देखो पहले लगी हुई है क्या नहीं, तो इनको क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार या हलंत या फिर रैप या फिर नियुक्त आगे चिन्ह, बताइए जल्दी से फटाफट। देखो अनुस्वार तो अभी बताया था मैंने, ये नहीं है। हलंत, हलंत कहाँ से हो सकता है भाई? ये वाला रहता है हलंत, आधा रह जाता है। रैप, रैप का यूज तो अभी राम में किया गया था। नुक्ता, नुक्ता आगत चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? नुक्ता आगत चिन्ह। नीचे अगर बिंदु लगा हुआ है शब्द के नीचे, जमीन लिखा है जैसे फिल्म लिखा है, नीचे शब्द का क्या लगा है बेटा? बिंदु, तो क्या बोलेंगे? नुक्ता आगत चिन्ह। याद रखना, आप लोगों को ये कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन आपको करने में एग्जाम में। अब आते हैं कंटेस्ट वर्णों का सही वर्ग पहचानिए बेटा, देखो क्या है भाई, ये तो कर लीजिए यार, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब चीजें करा चुका हूं बेटा आप लोगों को। भैया ये कहाँ से होता है कंठ? ये चा वर्ग, चा वर्ग में नहीं, ये ठा वर्ग है अपना, ये ता वर्ग, कंठ यानी कि ये होगा कंठ का खा गा, ठीक है, याद रखना आप लोग, क्योंकि ये उसमें चला जाएगा अंत, ठीक है। ये अपना ता था दा यानी कि दंत, ओष्ठ यानी कि ओठ से टा ठा डा, ये गोल पेंदी वाले अक्षर हैं बेटा, ठीक है, याद रखना। चा छा जा मूर्धन। नेक्स्ट, ओष्ठ व्यंजनों का सही वर्ण पहचानिए। अभी पढ़ रहे थे बेटा, पढ़िए बेटा क्या रहेगा इसका? ओष्ठ, ये तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये अभी किया है बेटा, क्योंकि ये क्या है? कंठ, ता था दा, पढ़िए इसका। पा वर्ग, चा वर्ग, इसका ऑप्शन रहेगा ये, क्योंकि वो दंते से हो जाएगा, ये नहीं कि जो स्पर्श से आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तालव्य स्वर कौन से है बेटा? गुड, तालव्य स्वर पूछा है बेटा, लगाइए जल्दी से। तालव्य स्वर पूछा है, लगाइए बेटा जल्दी से। ए, ए ओ, ओ आ, ये तो नहीं है बेटा, आ, ठीक है। ओ ओ, ये नहीं है। जैसी ये स्वर भाई, ए, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? तालाब,
तालाब भी स्वर है बेटा, याद रखना ये ए। नेक्स्ट, कंटोस्ट यानी कि कष्ट प्लस ओष्ट स्वर कौन से हैं जो अपने कंठ से बोलते हैं, बोले जाते हैं, आवाज निकलती है, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है अपना बेटा, तालाब विश्वर। ये पूछ रहा है बेटा कंठ ओष्ठ यानी कि क्या, ई तो हो नहीं सकता, ये अभी देख लिया अपन ने बेटा, कंठ क्या था, ये तालाब विश्वर था। ओ ये नहीं है, ओ औ, क्या ओ औ, ओष्ठ, ओठ से चिपक रहा है, ओ औ, ओ औ, क्या हो रहा है बेटा, ओ औ। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ए आई, ए आई, इसमें होठ अपने नहीं चिपक रहे। पूछा क्या है बेटा, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ के द्वारा आवाज आ रही है अपने ओ औ। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, ओ औ, इससे समझना। नेक्स्ट है बेटा, कंठता तलब यानी कि कंठ और तालु कौन से स्वर है बेटा। नेक्स्ट, ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है डबल क्वेश्चन हो चुका है। ये तालु पूछ रहा है बेटा, तालु, उसमें क्या था, ओष्ठ था, उसमें क्या था, ओष्ठ, इसमें कष्ट, 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 कष्ट प्लस तालु। अब तालु जैसे कि ए आई, ए आई, क्या हो रहा है, ए आई, इसमें होठ नहीं चिप रहे, तालु से आवाज निकल रही है अपनी, तालु, तालु में से यहां से ए आई। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, ये ऑप्शन रहेगा ओ औ, ओ औ अभी था कौन सा, ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, शुद्ध वर्तनी कीजिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए आज। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कीजिए, कवयित्री कैसे लिखी जाएगी बेटा हिंदी में, कवयित्री, कि कवयित्री के कवयित्री का, कवयित्री तो हो नहीं सकता बेटा, कवयित्री गलत, कवयित्री नहीं, कवयित्री। नेक्स्ट है बेटा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, उज्जवल अभी बताया था, देखो वो भी आ गया और ये भी क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट उसी पे, शुद्ध वर्तनी। तो कैसा होगा बेटा, पहला या फिर ये, या फिर सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, बताइए जल्दी से। ये तो हो नहीं सकता, उज्जवल नहीं, ये भी नहीं है, उज्जवल। अच्छा बेटा, मिस्टेक हो गया इसमें, लेकिन मिस्टेक कोई बात नहीं है, बी ए बी दोनों रहेंगे फिर, ठीक है, क्या ए और बी दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा है बेटा, शुद्ध वर्तनी, देखो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है बेटा, बताइए। आशीर्वाद सही कैसे लिखा जाता है हिंदी में, आशीर्वाद नहीं, गलत, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद, देखो सा कौन सा बेटा, यही रहेगा आशीर्वाद। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कीजिए बेटा, श्रृंगार कैसे किया जाता है, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ठीक है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ये तो कंफर्म है बेटा, इसमें मात्रा किसकी आएगी, ऋषि। ठीक है, तो भाई इसमें तो है नहीं है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब ये तो पता है बेटा कि इसमें ये आएगी, आएगा, लेकिन ये तो भैया गलत है, ये वाला कहां से हो सकता, बचा ए और बी। अब ये बताओ बेटा, यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि क्या दे रहा है, उसमें एक बार में दोनों राह लग सकते हैं क्या, ये राह तो लगा हुआ है, ऐसे ये वाला क्या राह तो लगा है और ये भी राह लगा रहे हैं, तो भाई कैसे हो सकता है ये चीज, दो राह नहीं लग सकते ना इसमें, कैसे लग सकते हैं बताओ, ये की तो लगेगा, तो कहां से हो जाएगा ये, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ चुका बेटा, देखिए पूजनी, हाँ कैसे लिखा जाएगा पूजनी, देखिए पूजनी या फिर पूजनी या फिर पूजनी, पूजनीय, ये तो हो नहीं सकता, जनीय नहीं, देखिए बेटा लगाइए, पूजनी नहीं, पूजनी नहीं, पूजनी, बेटा पूजनी होगा, ये ऑप्शन होगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा, आजीविका, आजीविका क्या रहेगा बेटा, आजीविका पहला ऑप्शन है बेटा राइट, गलत, आजीविका। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा, शुद्ध वर्तनी कीजिए, इसमें मिष्ठान कैसे लगाया जाएगा, देखिए आप लोग।
मिष्टान कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो भाई ये कहां से हो सकता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। मिस्तार, मिष्ठान, यत, नो, इन दोनों में लगाइए कौन सा रहेगा बेटा। मिष्ठा नहीं, मिष्ठा, मिष्टान नहीं मिष्ठान होगा, सॉरी ये पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट आता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी कि कालिदास कैसे लिखा जाएगा बेटा, देखिए। कालिदास कैसे लिखा जाएगा, कालिदास नहीं, कालिदास, कालिदास नहीं, कालिदास नहीं। भाई ये दोनों ऑप्शन एक हैं, तो शायद इसका ए भी आंसर होगा बेटा, ठीक है, वो ए सी, दोनों एक जैसे हैं, दोनों सही है, ठीक है। इसमें बताइए क्या बर्तन कैसे लिखाया जाता है शुद्ध बेटा, बर्तन कैसे लिखाया जाता है शुद्ध बताइए। बुर्तन नहीं हो सकता यार, बर्त, वर्तन नहीं, आएगा ये तो कंफर्म पता है मेरे को, बर्तन। अब इसमें ता डबल पूछ रहा है, ता कहां से आ जाएगा, वर्तन, ये ऑप्शन रहेगा बर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, देखिए इसमें क्या रहेगा। कुमुदनी पूछा गया बेटा, कुमदनी, कुमदनी कहां से हो सकता है यार, कुमदनी नहीं, कुमदनी, कुमिदनी, कुमदनी, इसका है बेटा, देख लगाइए बेटा, दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। दो ऑप्शन हटा दिए बेटा, कुमिदिनी, दीनी नहीं हो सकता, दिनी होगा। नेक्स्ट देखो ये बेटा, अनुगृहित, बताइए अनुगृहित या फिर अनुगृहित या फिर अनुगृहित या फिर अनुगृहित, लगाइए जल्दी से फटाफट। अब देखो बेटा, अनुगृह, ये नहीं हो सकता, अनुगृहित नहीं पूछा है बेटा, अनुगृहित पूछा गया है, ये अनुगृहित नहीं, अनुगृहित होगा बेटा। कौन सा रहा आएगा इसमें, ये आएगा, ये नहीं आएगा, अभी बताया था मैंने, वो पूछा क्या, एक ये था ग्रह और एक ये ग्रह होता है नक्षत्र, ठीक है, ये रहता है घर, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आ चुका है बेटा 45 क्वेश्चन, लगाइए शुद्ध क्या रहेगा इसका। लगाइए ज्योतिषा, ज्योतंसा नहीं, ज्योतंसा, ज्योतिषा नहीं, ज्योतिषा नहीं बेटा, बी ऑप्शन रहेगा इसका राइट। नेक्स्ट है बेटा देखिए, बेदूसनी, विदूषनी नहीं होगा, विदुषी नहीं होगा, विदुषी या फिर विदुषी, अच्छा क्वेश्चन विदुषी, देखो कल ये भी बचा, लगाइए जल्दी से फटाफट। क्या पूछा, विदुष, विदुष, विदुषी नहीं हो सकता बेटा, विदुषी होगा राइट। नेक्स्ट है बेटा अपना, देखिए इसमें स्वास्थ्य कैसे लगाया जाता है, अशुद्ध लिखा है, शुद्ध करना है अपन को, ठीक है, क्या शुद्ध या अशुद्ध, समझ रहे हैं आप, ठीक है। लगाइए बेटा, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाएगा, सन्यासी, कौन सा शब्द है इसमें सही, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया, आपकी शुद्ध नहीं पूछा, याद रखना, अशुद्ध पूछा गया है बेटा। तो स्वास्थ्य तो बेटा सही लिखा है, पूज्य भी सही लिखा है, सन्यासी भी सही लिखा है, लेकिन क्या पूछा है ये गलत है, मिस्टेक, यही पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट आता है बेटा देख लिए, हंस पक्षी, यानी कि हंसना, अंतर का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। लगाओ जल्दी से बेटा फटाफट, इसका क्या रहेगा, क्या पूछ रहा है बेटा, हंस, हंस होता है एक पक्षी, और हंस चंद्रमा की बिंदी बताया गया, ठीक है, हंसना, हाँपना, कांपना, समझ रहे हो, उसमें क्या चंद्रमा की बिंदी लगाई गई है बेटा, हंस कंस अंश, तो इसमें क्या है, अब पूछा गया है बेटा, इसको क्या बोला था, अभी बताया था मैंने, क्या था, अनुस्वार,
क्या था? अनुस्वार। ये बताया था मैंने अनुनासिक, बताया था कि नहीं आप लोगों को? बताओ, याद भूल जाते हो इतनी जल्दी आप लोग, है ना? तो भाई कहाँ पे मैच कर रहा है? इसमें कर रहा है, सीधी सी बात है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि विसर्ग पूछा नहीं उसमें, विसर्ग तो ये होता है ना उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ पूछा है? जैसे प्रत, ठीक है, प्रत ये बाद में जोड़े जाते हैं, उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं। अब स्वर व्यंजन का उपयोग ये तो है ही नहीं उसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आ चुके हैं अपन बेटा लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा। बहुत जल्दी से कवर किया, ठीक है। लगाइए क्या रहेगा इसका बेटा। क्या पूछा गया है बेटा? द्विगुण क्या है? द्विगुण और उच्चित व्यंजनों, यानी कि ये देखो नए व्यंजन को क्या कहाँ स्थान दिया जाता है? मूल्य मूल्य स्पर्श व्यंजनों में तो नहीं दिया जाता है बेटा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन कितने रहते हैं अपने? 33 रहते हैं अपने। अब स्वरों के साथ में कहाँ से हो सकता है बेटा? पूछा क्या उसमें? व्यंजन पूछा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वर अपने कितने 11 रहते हैं, +2 अनुस्वार अनुस्वार में आ जाते हैं, ये वाला, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजनों का उपयोग, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे मैंने बताए थे आप लोगों को? 6, तिर, ज्ञानी और ये रिस, ठीक है। तो ये चीज थे अपने, लेकिन पूछा क्या है अपन को बेटा? द्विगुण, यानी कि ये वाला नए व्यंजन बताए थे। तो ये कौन सा रहेगा बेटा? टा वर्ग में आएगा, ठीक है, याद रखना आप। लास्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, अच्छी तरीके से आप लोग समझना और इसको दोबारा से रिपीट करके फिर से देखना है सभी लोग, ठीक है। क्योंकि अभी रिकॉर्डेड क्लास हो रही है बेटा, अभी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है कुछ कारण की वजह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चित होकर आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना बेटा। कभी भी कोई ये मत सोचना कि नहीं, ठीक है। बार बार देखो, रिवीजन करते जाओ बस, टेस्ट का, ठीक है। क्या पूछा गया बेटा? वर्ड विचार अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था? समझाएंगे, मेरे को बता दीजिए, ठीक है। केवल निबंध लेखन की प्रक्रिया करा? नहीं बेटा। भाषा की ध्वनि यानी कि उच्चारण, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान, या फिर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया सीखना, या केवल शब्दों का अर्थ याद करना? बेटा ये बेटा क्या, इसमें सब चीज अपन कर चुके हैं। हिंदी के व्याकरण, वर्ड विचार का आधार मुख्य उद्देश्य बताया गया है इसमें, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा, समझेंगे आप लोग। मुख्य उद्देश्य बेटा देखो, भाषा अपने पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें भाषा की ध्वनि अपने सीखी बेटा, कैसे बोला जाता है, कंठ कंठ या फिर काबर वगैरह, कैसे जो चीजें हैं। और उच्चारण भी सीख लिया अपने, शुद्ध वर्तनी भी सीखी थी, सब चीजें, ठीक है। तो सब चीजें अपने सीख चुके थे, ठीक है। केवल शब्दों के लिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ये बात करने वाली तो सब सीख ही जाएंगे ना बेटा, क्योंकि सब चीजें पहले ऑप्शन में क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट है अपने वो थी आंसर की, ठीक है। और आप लोगों को अगर बेहद बेहतरीन क्वेश्चन थे, एडवांस लेवल के लेके आए थे अपन लोग, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना कितने सही निकले आपके, कितने गलत निकले, ठीक है। आप लोग क्लास को जरूर देखना, अभी एक घंटे में अपलोड हो जाएगी, 1 डेढ़ घंटे में, ठीक है। और अच्छे से लगाना बेटा, कोई भी आपको डाउट हो या ऑफलाइन बच्चे आके पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी होगी आशा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है बेटा, ये नंबर दिया है अपना बेटा, और आप लोगों को बेनिश्चित होकर पूछ सकते हो। ये अपना वुमेन सक्सेस अकेडमी है, और जैसे इंस्टा आईडी भी बेटा वुमेन सक्सेस की अकेडमी के नाम से है, और एफबी वगैरह इस पर फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छा लगे और हमको भी, ठीक है। सपोर्ट हम का निशान देके आप लोग बताइए कैसी लगी क्लास, और लाइक सभी लोग करना, सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा के अपना, क्योंकि क्लास जो भी आएगी आपको ताकि मिल सके इसका नोटिफिकेशन, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी लोगों को।